हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द ज्ञान जोन अगेन। तो आज हम आ गए हैं फिर से AWS की सीरीज में एक और नया वीडियो लेके, और आज हम जानेंगे नेट गेटवे के बारे में। तो बेसिकली नेट गेटवे को कुछ हम इस तरीके से समझते हैं। अगर हम एक VPC की बात कर लेते हैं, एक हम क्लाइंट की बात कर लेते हैं जिसका एक VPC खुद का चल रहा है और उसके अंदर कई सारे पब्लिक सबनेट्स रन कर रहे हैं और एक प्राइवेट सबनेट है। कई बार ऐसा होता है कि जो प्राइवेट सबनेट के अंदर जो इंस्टांसेस होते हैं, जो मशीन्स बने होते हैं, उनको भी हमें इंटरनेट देना होता है या इंटरनेट एक्सेस देना होता है, लेकिन हम ये चाहते नहीं है कि बाहर से उन्हें कोई एक्सेस कर पाए। बेसिकली क्या होता है, पब्लिक सबनेट के अंदर जो भी मशीन्स होती हैं, जो उसके अंदर जो PCs होते हैं, उनको मिली होती है एक पब्लिक IP, और पब्लिक IP के थ्रू बाहर से उसको एक्सेस किया जा सकता है। या बेसिकली मैं ये कहूँ कि यहाँ बने हुए हर एक इंस्टांस थ्रू इंटरनेट एक्सेस किए जा सकते हैं, और इवन कि ये खुद भी इंटरनेट को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये पब्लिक सबनेट में होते हैं, इंटरनेट गेटवे से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। यहाँ इंटरनेट गेटवे है और इससे ये जुड़े हुए हैं। लेकिन प्राइवेट सबनेट इंटरनेट गेटवे से नहीं जुड़ा होता, ये बिल्कुल प्राइवेट होता है और ये सिर्फ लोकली एक्सेस होता है, मतलब कि प्राइवेट IP के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं हम इंटरनली इसको, लेकिन आउटसाइड द VPC या आउटसाइड नेटवर्क कह लें हम, इसको नहीं एक्सेस कर सकते और ना ही ये किसी को एक्सेस कर सकता है। बट कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि प्राइवेट सबनेट के अंदर बने हुए मशीन को इंटरनेट की ज़रूरत होती है, किसी चीज़ को अपडेट करना हो, अपग्रेड करना हो, या हो सकता है कि वैसे ही कुछ अलग काम के लिए। ठीक है, तो हमें प्राइवेट सबनेट के इंस्टांस को इंटरनेट देना है, तो उसके लिए एक ऑप्शन दिया हुआ है AWS ने, और वो दिया हुआ है नेट गेटवे का। ठीक है, यानी हम क्या करेंगे, इसमें नेट गेटवे बनाएंगे एक, और वो नेट गेटवे को हम पोजीशन करेंगे पब्लिक सबनेट के अंदर, यानी कि पब्लिक सबनेट के अंदर उस गेटवे को हम क्रिएट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन हम डालेंगे प्राइवेट सबनेट के रूट टेबल में। तो उसमें हम ये बताएंगे कि अगर नॉन नेटवर्क के अलावा किसी भी नेटवर्क की कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसे आप भेज देना नेट गेटवे पे। ठीक है, कहाँ भेजना? नेट गेटवे पे। तो आज ये लैब हम करके देखने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, व्हाट्सएप फेसबुक पे एकदम फैला दें ताकि सभी तक ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पहुंचे और सभी लोग कुछ अलग, कुछ नई चीज़ें सीख पाएँ। तो सबसे पहले मैं VPC दिखा देता हूँ। मैं डिफ़ॉल्ट VPC का ही यूज़ कर रहा हूँ। बस डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर सारे पब्लिक नेटवर्क बने होते हैं, सारे पब्लिक सबनेट्स होते हैं, लेकिन मैं उसी के अंदर एक प्राइवेट सबनेट क्रिएट करूँगा। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये सारे जो हैं ये डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर के सबनेट्स हैं। ये मैंने एक VPC बनाया था, उसके अंदर का पब्लिक सबनेट है। तो हम जो अभी बनाने वाले हैं वो डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर ही प्राइवेट सबनेट बनाएंगे। तो यहाँ पे क्रिएट सबनेट पे जाता हूँ, VPC सेलेक्ट करते हैं, तो ये हमारा डिफ़ॉल्ट है। देखिए लिखा हुआ आ रहा है डिफ़ॉल्ट। डिफ़ॉल्ट के अंदर जाता हूँ मैं, यहाँ पे एक नाम दे देते हैं प्राइवेट सबनेट और CIDR ब्लॉक दे देते हैं। आप चाहें तो अवेलेबिलिटी जोन प्रेफर कर सकते हैं या फिर नहीं भी, 172.31। तो ये हमने एक CIDR ब्लॉक ले लिया नेटवर्क का, अब प्राइवेट सबनेट के लिए क्रिएट कर दिया। लास्ट वीडियो में जैसा कि मैंने बताया ही होगा कि कैसे हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कौन सा सबनेट प्राइवेट है और कौन सा सबनेट पब्लिक है। अगर रूट टेबल में आपने इंटरनेट गेटवे को ऐड कर दिया तो वो पब्लिक सबनेट बन जाता है, और अगर आपने नहीं ऐड किया है तो वो होता है प्राइवेट सबनेट। तो इसका रूट चेक कर लेते हैं। तो अब हम रूट टेबल में जाते हैं और यहाँ पे देखिए दो रूट टेबल आपको बनी हुई दिख रही है। एक जो मैंने बताया कि एक VPC जो हमने बाद में बनाया था उसके लिए रूट टेबल बनी हुई है, यहाँ पे नाम आपको दिख जाएगा AWS क्लाउड के नाम से, और ये जो नीचे वाला है ये डिफॉल्ट VPC के लिए है। अगर यहाँ आप रूट्स में जाएंगे तो देखिए आपको दिख रहा है इसका बाय डिफॉल्ट जो नेटवर्क होता है जो हम VPC को असाइन करते हैं वो तो रूट टेबल में डला ही है लोकल। उसके अलावा 0.0.0/0 जो है वो इंटरनेट गेटवे को रूट कर रहा है, मतलब अगर किसी भी तरह की कोई रिक्वेस्ट आएगी उनको इंटरनेट गेटवे पे रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा। लेकिन हमें जो चाहिए वो प्राइवेट सबनेट चाहिए, यानी हमें इंटरनेट गेटवे पे नहीं भेजना है, तो हम अपना खुद का एक रूट टेबल अलग बनाएंगे। ठीक है, और इसका नाम रख देते हैं प्राइवेट RT रूट टेबल, और VPC सेलेक्ट कर लेते हैं, डिफ़ॉल्ट क्रिएट कर लेते हैं। अब हम इसके अंदर सबनेट एसोसिएट करेंगे, तो उसके लिए सबनेट एसोसिएशन में जाते हैं, एडिट में जाते हैं, और यहाँ से हम अपना प्राइवेट सबनेट को सेलेक्ट करके सेव एसोसिएशन पे क्लिक कर देंगे। हमने अपना जो प्राइवेट सबनेट था उसको हमने इसमें एसोसिएट कर दिया, यानी लिंक कर दिया। तो अब इस रूट टेबल में जो भी रूट डलेगा, यानी कि जैसे अभी फ़िलहाल ये डला हुआ है और इंटरनेट गेटवे का नहीं डला हुआ है, तो इसका मतलब कि ये इसके अंदर जो बनी हुई मशीन होगी वो सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटली एक्सेस होगी। मतलब इंटरनली ये सारे सबनेट इसको एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये सब एक VPC के अंदर है, लेकिन बाहर इसको एक्सेस नहीं किया जा सकता, न ही इस मशीन के अंदर इंटरनेट चलेगा। तो इसको चेक करने के लिए एक इंस्टांस क्रिएट कर लेते हैं हम, लॉन्च इंस्टांस में जाके, और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर हम वही अपना प्राइवेट सबनेट सेलेक्ट करेंगे, और चाहे तो हम इसको अगर इनेबल भी कर दें पब्लिक IP, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
एक और इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं पब्लिक के अंदर, क्योंकि प्राइवेट को तभी हम एक्सेस कर पाएंगे, और प्राइवेट को एक्सेस करके उसमें इंटरनेट चेक करेंगे कि इंटरनेट एक्सेस हो रहा है कि नहीं। बेसिकली मैं एक और इंस्टेंस पब्लिक सबनेट के अंदर बना रहा हूँ। तो दोनों मशीन्स अब आ गई हैं, और जहाँ पे हमारी पेम फाइल है वहाँ चले जाते हैं, SSH स्पेस -i, और उसके बाद यूज़र नेम @public IP। तो अब इसमें से एक मशीन जो है आपकी पब्लिक में है, एक प्राइवेट में है, तो एक एक्सेस होगी और एक नहीं होगी। तो दोनों को बारी बारी से दिखा देता हूँ आपको। वैसे आप सबनेट से चेक कर सकते हैं कि कौन सा प्राइवेट सबनेट में है। जैसे कि इसका सबनेट आईडी ये दिखा रहा है, मतलब ये डिफ़ॉल्ट सबनेट में है, और नीचे वाले पे अगर आप क्लिक करते हैं तो नीचे वाली जो इंस्टांस है वो है प्राइवेट सबनेट में। ठीक है, ये लिख के आ रहा है प्राइवेट सबनेट। अगर मैं नीचे वाले इंस्टांस को एक्सेस करना चाहता हूँ, मतलब अगर मैं इसकी IP कॉपी करूँ और CMD में जाऊँ, एंटर करता हूँ, तो देखिए ये कनेक्ट नहीं होगा। इसको अभी होने देते हैं, एक और CMD ओपन करते हैं, SSH स्पेस -i EC2 यूज़र एट, अब दूसरे वाले इंस्टांस की IP ले लेते हैं, और ये देखिए जैसे ही मैं इसको एंटर करूँगा और ये तुरंत कनेक्ट हो जाएगी। यस करते हैं, तो देखिए ये पब्लिक इंस्टांस कनेक्ट हो गई है। और अगर दूसरे टर्मिनल में मैं जाऊँ तो अब देखिए इसमें एरर आ गया है। ठीक है, कनेक्शन टाइम आउट। लेकिन अगर मैं इसी इंस्टांस को प्राइवेट IP के थ्रू, जो हमने पब्लिक इंस्टांस एक्सेस किया उसके अंदर जाके एक्सेस करता हूँ, तो देखिए एक्सेस हो जाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हमें वो पेम फाइल का कंटेंट कॉपी करना होगा। सूडो सू करके यहाँ आ जाइए, और यहाँ पे एक फ़ाइल बना लेते हैं test.pem के नाम से, और हमने पेम फाइल का कंटेंट कॉपी किया, यहाँ गए और पेस्ट कर दिया, फाइल सेव करा, बाहर आ गए, CH मोड से इसकी परमिशन चेंज कर देते हैं, और अब हम दोबारा SSH लेते हैं प्राइवेट इंस्टांस का, -i टेस्ट EC2 यूज़र एट, इसकी IP कॉपी कर लिया हमने, राइट क्लिक किया, एंटर। तो देखिए कनेक्ट हो गई। अब हम प्राइवेट के अंदर हैं। देखिए IP देखिए इसका 172.31.106.53, और यहाँ देखिए, और इसका सबनेट चेक करिए प्राइवेट सबनेट, तो ये प्राइवेट के अंदर है। अगर मैं अभी यहाँ पे पिंग करने की कोशिश करूँ 8.8.8.8, एंटर करूँ, तो देखिए कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई पिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें इंटरनेट है ही नहीं। अब हमें देना है इसमें इंटरनेट यूजिंग नेट गेटवे। तो हम जाते हैं VPC में, यहाँ जाते हैं नेट गेटवे में, क्रिएट नेट गेटवे, यहाँ पे डालते हैं नेट जी, नाम दे देते हैं, सबनेट दे देते हैं कि किसके अंदर बनाना है। तो नेट गेटवे हम हमेशा पब्लिक में बनाएंगे, तभी उसको इंटरनेट मिलेगा, और फिर उसको हम असाइन करते हैं प्राइवेट के रूट में। तो अभी दिखाता हूँ। तो कनेक्टिविटी टाइप कौन सी होनी चाहिए, पब्लिक होनी चाहिए। इलास्टिक IP हमें देना पड़ता है इसके लिए, क्योंकि तभी नेट गेटवे काम करेगा। तो एक इलास्टिक IP हमने उसे एलोकेट कर दिया। क्रिएट नेट गेटवे पे क्लिक करते हैं। एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, हमारा जो इंस्टांस जो प्राइवेट सबनेट के अंदर है उसको पब्लिक IP मिली हुई है, बट फिर भी उसको इंटरनेट नहीं एक्सेस, और ना ही वो मशीन बाहर से एक्सेस हो रही थी हमने जब ट्राई किया था इस IP से। तो पब्लिक IP मिलने से कोई मतलब नहीं है, मेन मतलब है उस सबनेट को इंटरनेट गेटवे का एक्सेस है कि नहीं है, वो पब्लिकली एक्सेसिबल है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने नेट गेटवे बना लिया। अब नेट गेटवे क्रिएट करने के बाद हम जाते हैं रूट टेबल में, और जो हमारा प्राइवेट वाला रूट टेबल है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, उसके रूट्स में जाते हैं, एडिट रूट करते हैं, और यहाँ पे ऐड रूट में ऐड करेंगे 0.0.0.0, और यहाँ पे लेंगे नेट गेटवे, और जो हमने नेट गेटवे बनाया होगा वो यहाँ आ जाएगा नेट जी नाम से। इसे क्लिक करेंगे और सेव, और जैसे ही आप ऐड करोगे कुछ सेकेंड्स के बाद आप देखोगे कि आपकी मशीन इंटरनेट से कनेक्ट हो जाएगी, मतलब कि हमने जो पिंग कर रखा था, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन ऑटोमेटिक होने लगेगा। 10 या 15 सेकंड लगे होंगे, और ये देखिए कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया, यानी इस मशीन पे अब इंटरनेट एक्सेस किया जा सकता है। बट अगर स्टिल मैं पब्लिक IP से अगर मैं एक और CMD ओपन करूं, और अभी भी मैं इसको पब्लिक IP से एक्सेस करने की कोशिश करूं, तो अभी भी ये पब्लिक IP से भी एक्सेस नहीं होगा। एंटर करिए, तो देखिए कनेक्शन नहीं बन रहा है, क्योंकि नेट गेटवे के थ्रू इंटरनेट चल रहा है, और जो इंस्टांस है हमारा वो अभी भी प्राइवेट सबनेट के अंदर ही है। तो नेट गेटवे के थ्रू चलने का मतलब होता है कि नेटिंग के थ्रू, बेसिकली एक नेटिंग हो रही है। नेट अगर आपको पता होगा तो नेटवर्किंग से रिलेटेड है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको, कि हमारा जो प्राइवेट IP है वो नेट गेटवे वाले के पब्लिक IP में कन्वर्ट होकर ट्रैफिक भेज रहा है बाहर। यहाँ पे मैंने 8.8 डाला था, आप यहाँ पे ping.gmail.com या google.com कुछ भी डाल सकते हैं। तो देखिए कम्युनिकेशन हो रहा है। तो ये होता है नेट गेटवे। अगर मैं नेट गेटवे को रूट से हटा दूँ इसके,
तो कम्युनिकेशन बंद हो जाएगा। एडिट रूट में जाइए और नेट गेटवे आप रिमूव कर दीजिए, सेव करिए। यहाँ पे देखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने gmail.com से पिंग किया, देखिए कुछ रिक्वेस्ट नहीं आ रही। अगर मैं 8.8 से भी कर रहा हूँ तो भी कनेक्शन बंद हो गया, क्योंकि हमने नेट गेटवे का रूट इसमें से हटा दिया। तो ये था नेट गेटवे का लैब। आई होप कि ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। अगर कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए देखते रहिए ज्ञान जोन और नई नई चीज़ें सीखते रहिए। एक चीज़ का ध्यान रखें, ये लैब करने के बाद अपनी सारी चीज़ें, जो भी इंस्टांस आपने क्रिएट किया है, जो नेट गेटवे बनाया है, जो इलास्टिक आईपी आपने असाइन करी है, वो सब कुछ रिमूव करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके चार्जेस लगते रहेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, फैमिली का ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।